मिल्कीपुर में भी अखिलेश का टूटेगा मुसलमानों वाला मिथक। एक बार फिर टूटेगा अखिलेश यादव का जीत का सपना। सपा मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन यहां के समीकरण भले सपा के मुफीद दिख रहे हों, लेकिन कुंदरकी में मुसलमान वाला मिथक तोड़ने के बाद बीजेपी मिल्कीपुर में भी यही करिश्मा दोहराएगी, जिसकी तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मिल्कीपुर में उपचुनाव का इंतजार खत्म हो चुका है। चुनाव आयोग ने बीते दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। यहां 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। सपा और बीजेपी दोनों इस सीट पर पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मिल्कीपुर के समीकरण भले सपा के मुफीद दिख रहे हों, लेकिन कुंदरकी में मुसलमान वाला मिथक तोड़ने के बाद बीजेपी मिल्कीपुर में भी यही करिश्मा दोहराने की तैयारी में जुटी है। मिल्कीपुर में सबसे ज्यादा मुसलमान। मिल्कीपुर में कुल वोटरों की संख्या करीब 3,40,000 है। इसमें से सबसे ज्यादा 55,000 यादव, 55,000 पासी और 30,000 मुस्लिम है। इनको मिला ले तो यह आंकड़ा 1,40,000 का बैठता है। वहीं यहां दलित वोटर 25,000 और कोरी मतदाताओं की संख्या भी 20,000 है। पीडीए के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ रही सपा इन वोटरों के दम पर जीत का दम भरती है। यहां ब्राह्मण वोटर 60,000, ठाकुर 20,000, चौरसिया 18,000, वैश्य 12,000, पाल 7,000, मौर्य 5,000 और अन्य अनुमानित वोटरों की संख्या करीब 28,000 है। हालांकि मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर बीजेपी उपचुनाव में सपा को पटखनी देने के बाद गदगद है। मुस्लिम बहुल सीट होने के बाद भी यहां कमल खिलाने में बीजेपी कामयाब रही। बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह ने यहां 1,44,000 के बड़े अंतर से चुनाव जीता। 1993 के बाद 31 साल बाद यहां भगवा लहराया। यहां सपा का पीडीए फॉर्मूला काम ही नहीं आया। बीजेपी ने न केवल अपने परंपरागत वोट बैंक को मजबूत किया, बल्कि मुस्लिम बहुल बूथों पर भी बढ़त बना ली। मिल्कीपुर में भी बीजेपी अब कुछ ऐसा ही करने जा रही है। सीएम योगी ने संभाला मोर्चा। अयोध्या में हार के बाद मिल्कीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही वे मिल्कीपुर के कई बार दौरे कर चुके हैं। यही नहीं, 6 मंत्रियों की ड्यूटी इस सीट पर लगाई गई है। बीजेपी फैजाबाद यानी अयोध्या लोकसभा सीट पर मिली हार का बदला मिल्कीपुर जीत कर लेने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सपा के लिए नाक का सवाल बना मिल्कीपुर उपचुनाव। मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव सपा के लिए भी नाक का सवाल है। सपा हर हाल में अपनी इस परंपरागत सीट पर जीत दर्ज करना चाहती है। इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में सपा के स्टार प्रचारकों को उतारा जाएगा। साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सभाएं होंगी, वे रोड शो भी करेंगे। उपचुनाव के लिए पार्टी ने पहले ही बूथ स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के लिए मिल्कीपुर सीट इतनी महत्वपूर्ण है कि उसने यहां से अपना प्रत्याशी काफी समय पहले ही तय कर दिया था। सपा ने मिल्कीपुर से विधायक रहे और फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को पिछले साल 9 अक्टूबर को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के कारण खाली हुई है। 9 सीटों के उपचुनावों में सपा को लगा था झटका। नवंबर में 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली सपा को झटका लगा था। मिल्कीपुर से सटी कटहरी सीट पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट से पार्टी के विधायक रहे लालजी वर्मा के सांसद बनने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इसलिए अब एक बार फिर हार ना हो जाए, उसके लिए मिल्कीपुर का प्रभारी अवधेश प्रसाद को ही बनाया गया। चुनाव कार्यक्रम आने के बाद सपा अब चुनाव प्रचार के लिए कई टोलियां बनाएगी। अयोध्या के विकास के नाम पर लोगों को बेघर करने जैसे कई स्थानीय मुद्दों को चौपाल, छोटी और बड़ी जनसभाओं के माध्यम से उठाया जाएगा। वैसे भी कई मुद्दों को लेकर अखिलेश योगी पर हमलावर है। वहीं सपा के स्टार प्रचारकों की सूची में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए का ध्यान रखा जाएगा। आरक्षण और संविधान की रक्षा को पार्टी मुख्य रूप से मतदाताओं के बीच रखेगी। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अखिलेश मिल्कीपुर में जनसभाएं और रोड शो कर सकते हैं। सपा ने मिल्कीपुर को जोन और सेक्टर में बांटा।
मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद समाजवादी पार्टी ने विधानसभा क्षेत्र का जोन और सेक्टर में विभक्त कर जिला इकाई और सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। जिला कमेटी की बैठक में मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में मंथन हुआ। अयोध्या में जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव की अध्यक्षता में बैठक गुलाबबाड़ी स्थित पार्टी कार्यालय लोहिया भवन में हुई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मिल्कीपुर की जनता ने 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर अवधेश प्रसाद को जिताया है। तीसरी बार वे पार्टी प्रत्याशी अजीत प्रसाद को जिताने का मन बना चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ ख्याली पुलाव ही पका रही है, क्योंकि कुंदरकी में भी सपा की तरफ से कुछ ऐसी ही तैयारी की गई थी, लेकिन जनता ने बीजेपी को जिताने का काम किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में मिल्कीपुर की कमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में मंत्रियों की ड्यूटी लगाने के बावजूद कमान अपने हाथ में ले रखी है और खुद निगरानी कर रहे हैं। हाल ही में समीक्षा बैठक भी की थी और मंत्रियों को बूथ स्तर पर टोलियां बनाकर लोगों से सीधा संवाद करने की सलाह दी थी। मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से लोकसभा पहुंच जाने के कारण ही उपचुनाव हो रहा है। अखिलेश यादव ने चुनाव की कमान और जीतने की जिम्मेदारी भी अवधेश प्रसाद को ही दे रखी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का ही चुनाव लड़ना पहले से ही तय हो चुका था। बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन चर्चा है कि बाबा गोरखनाथ को पार्टी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा में 3,57,659 वोटर हैं। इनमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। दूसरे नंबर पर ओबीसी वोटर हैं। यहां पर यादव और मुस्लिम समाज के वोटरों पर सपा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बाबा गोरखनाथ समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अवधेश प्रसाद से 13,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। तब अवधेश प्रसाद को 1,03,000 वोट मिले थे, जबकि बाबा गोरखनाथ को 90,000 वोट ही मिल पाए थे। अवधेश प्रसाद 2012 में भी मिल्कीपुर से विधायक रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद 2017 में बाबा गोरखनाथ मिल्कीपुर से विधायक बने थे। देखा जाए तो उपचुनावों में बीजेपी ने 9 में से 7 सीटें जीतकर अयोध्या का आधा हिसाब तो बराबर कर ही लिया है। आधा हिसाब बाकी रह गया है और अखिलेश यादव की कोशिश हर हाल में उसे रोकने की होगी, लेकिन शायद ही अखिलेश ऐसा कर पाए। कई बार अयोध्या गए सीएम योगी। मिल्कीपुर में कुल 414 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें से सी श्रेणी के करीब 90 बूथ हैं। इन 90 बूथों पर ज्यादातर मुस्लिम और यादव बूथ हैं, जहां बीजेपी को ना के बराबर वोट मिलता है। और इन्हीं वोटरों को साधने के लिए योगी कई बार अयोध्या आ चुके हैं और सपा को आड़े हाथों ले चुके हैं। सीएम ने कहा था कि बिना भेदभाव के सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। ये बात घर घर पहुंचानी होगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। उन्होंने क्षेत्र के मुस्लिम वोट पर ज्यादा ध्यान देने को कहा। सीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मुस्लिम महिलाओं के पास जाएं और उनका वोट पाने की कोशिश करें, क्योंकि 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को केंद्र के कानून से बहुत फायदा हुआ है। इसके अलावा पीएम आवास और उज्ज्वला स्कीम से भी मुसलमानों को लाभ मिला है। साथ ही सीएम योगी ने सपा पर निशाना भी साधा। समाजवादी पार्टी पर योगी का हमला। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए योगी कई बार कह चुके हैं कि जिन लोगों ने अयोध्या को राम भक्तों के लहू से सींचने का काम किया है, वो आज अयोध्या में जमीन घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। अयोध्या में कोई जमीन घोटाला नहीं हुआ, बल्कि विकास परियोजनाओं के लिए ली गई जमीन के बदले 1700 करोड़ रुपए का मुआवजा लोगों को दिया गया। सीएम योगी मिल्कीपुर में जनसभा को कई बार संबोधित कर चुके हैं। एक बार फिर बता दें कि मिल्कीपुर से 2022 विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को हराया था। 2024 लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को हराया था। अब बीजेपी की कोशिश हर हाल में मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतने की है। सीएम योगी ने यहां उपचुनाव जिताने की कमान खुद संभाल रखी है, जिससे अखिलेश यादव डरे हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को आप लाइक करें अगर आपको ये खबर पसंद आई हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।